करता है। मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज की यह वीडियो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड संस्कृत विषय से रिलेटेड यह वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मदन मोहन मालवीय इस पाठ के लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कवर करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। जैसा कि लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि मदन मोहन मालवीय जी के संबंध में संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं पहला वाक्य कि मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्। मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्, अर्थात मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक ब्राह्मण कुल में हुआ। दूसरा वाक्य आप लिख सकते हैं कि मालवीय कलिकाता नगरे अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशने गंभीर विचारपूर्णं भाषणम् अकरोत्। मालवीय जी ने कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल के अधिवेशन में गंभीर विचारपूर्ण भाषण दिया। तीसरा वाक्य संस्कृत में लिख सकते हैं आप, मालवीय राजा रामपाल सिंह से अनुरोधेन हिंदुस्तान पत्र से संपादनम अकरोत्। मालवीय राजा रामपाल सिंह के अनुरोध करने पर हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया। LLB परीक्षाम उत्तीर्ण सह प्रयागस्थे उच्च न्यायालय अधिवक्तृ कर्म कर्तुम प्रारभत। LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। मालवीय 1916 वर्षे काश्याम गंगायाः तटे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत्। मालवीय जी ने सन 1916 ईस्वी में काशी के गंगा तट में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कुलपति ही आसीत। मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अगला क्वेश्चन है, मालवीय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है, मालवीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म सन 1861 ईस्वी में 25 दिसंबर को प्रयाग के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनके पूर्वज मालव देश के मूल निवासी थे और वहां से आने के कारण मालवीय कहलाए। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया हम लोगों का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न हो सकता है मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास, मिंटो पार्क और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किसके प्रयास से हुआ? तो मालवीय जी ने राष्ट्र सेवा में लगे हुए मालवीय जी ने राष्ट्र सेवा में रहकर प्रयाग में मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास और मिंटो पार्क का निर्माण कराया। देश की उन्नति के लिए शिक्षा की विशेष साधन मानकर काशी में गंगा के तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर से देख लेते हैं। मालवीय जी ने राष्ट्र सेवा में लगे रहकर प्रयाग में मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास और मिंटो पार्क का निर्माण कराया। देश की उन्नति के लिए शिक्षा को विशेष साधन मानकर काशी में गंगा के तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है चौथा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ तथा किसने की? यह क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, और अगला क्वेश्चन हो सकता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना श्री मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन काशी में पवित्र जल वाली गंगा के तट पर किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए।
या मालवीय जी के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो मदन मोहन मालवीय जी का व्यक्तित्व गौरवपूर्ण एवं कांतिमय शरीर, श्वेत वस्त्र, गले में उत्तरीय, सिर पर श्वेत पगड़ी, मस्तक पर श्वेत चंदन तिलक और श्वेत उपान आदि से युक्त था। वस्तुतः इनके व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से रूपायित थी, मालवीय जी के कर्तृत्व में निहित है। मालवीय जी के कर्तृत्व में निहित है। हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादन, वकालत करना किंतु असत्य पर आधारित मुकदमे स्वीकार न करना, अखिल भारतीय कांग्रेस दल का सभापति बनना और गांधी जी के साथ अंग्रेजों से संधि वार्ता के लिए इंग्लैंड जाना, प्रयाग में मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास तथा मिंटो पार्क का निर्माण कराना, काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना, जिसके कारण उनकी कीर्ति चिरकाल तक अमर रहेगी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न था हमारा, एक बार फिर से देख लीजिए। मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना हो या मालवीय जी के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखना हो, ऐसा कोई प्रश्न बने तो ये उत्तर पूर्ण हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला क्वेश्चन, मालवीय जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम लिखिए। तो मालवीय जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम हिंदुस्तान है। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने अनेक पत्रों का संपादन किया। पत्र का संपादन करते हुए मालवीय जी ने राष्ट्रीय भावनाओं और हिंदी का प्रचार प्रसार किया। इनका प्रमुख उद्देश्य हिंदी को न्यायालयों में स्थान दिलाना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मदन मोहन मालवीय जी का जीवन परिचय दीजिए। तो ये ऊपर के जो प्रश्न थे उसमें इसका उत्तर मिल जाता जो यहाँ पर था, मदन मोहन मालवीय जी का, हाँ, जीवन परिचय इसमें ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, ये वाला उत्तर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज शासकों के साथ संधि वार्ता हेतु मालवीय जी किसके साथ इंग्लैंड गए? तो अंग्रेज शासकों के साथ संधि वार्ता हेतु मालवीय जी सन 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के साथ इंग्लैंड गए। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन किया और आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार वीडियो देखकर। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमः संस्कृताय, शुभम संस्कृतम।